ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को एक क्लियर मैसेज दिया, अब सिर्फ रिएक्ट नहीं, एक्ट करेगा इंडिया। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। जम्मू कश्मीर भारत का वो हिस्सा जो सिर्फ जमीन नहीं लेकिन एक जज्बा है। लेकिन इस जमीन पर हमेशा राजनीति, जंग और झगड़े छाए रहे हैं और अब ऑपरेशन सिंदूर ने एक नए इतिहास की शुरुआत की है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के इतिहास की, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की, भारत और पाकिस्तान के बीच इस विवाद की और कैसे ऑपरेशन सिंदूर ने इस पुराने जख्म को भरने का काम शुरू किया। जम्मू एंड कश्मीर का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। यहाँ के लोगों का संबंध नागवंश से माना जाता है। 4th सेंचुरी बीसी में इस रीजन का उल्लेख ग्रीक हिस्टोरियन मेगास्थेनिस के राइटिंग्स में मिलता है। और फिर आए मौर्य सम्राट अशोक, जिन्होंने कश्मीर में बुद्धिज्म का प्रचार किया। उन्होंने श्रीनगर सिटी की स्थापना की थी। उस जमाने में श्रीनगर को श्रीनगरी कहा गया था और इसका उल्लेख चाइनीज ट्रैवलर शुआन चांग ने भी किया है, जो सन 631 में कश्मीर में आए थे। बुद्धिज्म के बाद कश्मीर में शैविज्म काफी प्रचलित हुआ। 9th सेंचुरी में कश्मीर के ग्रेट स्कॉलर अभिनव गुप्त ने फिलॉसफी और आर्ट में महान योगदान दिया। अब बात करते हैं मध्यकालीन युग की, यानी मिडियल पीरियड की। 14th सेंचुरी में कश्मीर में मुस्लिम रूल की शुरुआत हुई, जब शाह मीर डायनेस्टी ने राज किया। इसके बाद आए सुल्तान जैन उल अबिदीन। उन्होंने कश्मीर में आर्ट, कल्चर और रिलीजियस टॉलरेंस को बढ़ावा दिया। यहाँ तक कि कहते हैं कि उनके राज में हिंदू और मुस्लिम कलाकार साथ में काम करते थे। और फिर आया मुगल काल और मुगलों का कश्मीर के प्रति प्रेम किसी से छुपा नहीं है। शहंशाह अकबर ने कश्मीर को मुगल साम्राज्य का हिस्सा बनाया। एम्परर जहांगीर तो यहाँ तक कहते थे कि अगर जन्नत कहीं है तो वो यही है, कश्मीर में। उसके बाद 1819 में महाराजा रंजीत सिंह के सिख एम्पायर ने कश्मीर को सिख एम्पायर का हिस्सा बनाया। 1846 में ईस्ट इंडिया कंपनी और सिख एम्पायर के बीच एक युद्ध हुआ, जिसे फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर कहा जाता है। इस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिख एम्पायर को हराया और ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन हुई, जिसके तहत कश्मीर को ईस्ट इंडिया कंपनी ने जम्मू के राजा गुलाब सिंह, जो डोगरा वंश से थे, उन्हें 75 लाख नानकशाही रुपए में बेच दिया गया। और यहाँ से शुरू होता है जम्मू एंड कश्मीर प्रिंसली स्टेट का दौर, जो 1947 तक जारी रहा। फिर आता है सबसे निर्णायक मोड़, 1947 का पार्टीशन। जब ब्रिटिशर्स भारत को छोड़ रहे थे, तब इंडिया में कई राजे रजवाड़े थे, जिन्हें प्रिंसली स्टेट्स कहते थे। उस टाइम पे इंडिया में 565 प्रिंसली स्टेट्स थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन प्रिंसली स्टेट्स को ऑप्शन दिया, या तो वो इंडिया या फिर पाकिस्तान को ज्वाइन हो सकते हैं, और नहीं तो वो इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं। अब जम्मू एंड कश्मीर भी एक प्रिंसली स्टेट था। वहाँ के रूलर थे महाराजा हरि सिंह। महाराजा हरि सिंह चाहते थे कि वो आजाद रहे। वो ना ही इंडिया का पार्ट बनना चाहते थे और ना ही पाकिस्तान का। उनका अपना अलग सपना था। वो चाहते थे कि यूरोप के स्विट्जरलैंड की तरह जम्मू एंड कश्मीर को बनाए। लेकिन पाकिस्तान का इरादा कुछ और ही था। जम्मू एंड कश्मीर का राजा भले ही हिंदू हो, लेकिन वहाँ की मेजॉरिटी पॉपुलेशन ये मुस्लिम थी। सो पाकिस्तान ने जम्मू एंड कश्मीर पर कब्जा पाने के लिए एक ऑपरेशन को अंजाम दिया, जिसे ऑपरेशन गुलमर्ग कहा गया। इस ऑपरेशन का मकसद था जम्मू एंड कश्मीर में ट्राइबल इन्वेडर्स, जिन्हें कबायली लोग कहते थे, उन्हें भेजना, महाराजा हरि सिंह की सरकार को गिराना, वहाँ की लोकल मुस्लिम पॉपुलेशन को महाराजा हरि सिंह के विरुद्ध में उकसाना और जम्मू एंड कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाना। 22 अक्टूबर 1947 को हजारों ट्राइबल रेडर्स ने वाया पाकिस्तान मुजफ्फराबाद, उरी और बारामुल्ला पर हमला कर दिया। वहाँ के लोगों के साथ कत्लेआम हुआ और औरतों के साथ अत्याचार भी हुआ। तब महाराजा हरि सिंह को समझ में आ गया कि उनकी छोटी सी सेना इन ट्राइबल रेडर्स का सामना नहीं कर पाएगी और उन्होंने तुरंत दिल्ली को मदद के लिए पुकारा। लेकिन इंडिया अपनी आर्मी वहां तब तक नहीं भेज सकती थी जब तक जम्मू एंड कश्मीर भारत का हिस्सा न बन जाए। आखिरकार
26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया, जिससे जम्मू एंड कश्मीर ऑफिशियली भारत का हिस्सा बन गया। और उसके अगले ही दिन यानी 27 अक्टूबर 1947 को इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी आर्मी कश्मीर में भेज दी। इंडिया ने कश्मीर को तो बचाया, लेकिन कुछ पार्ट पाकिस्तान के पास रह गया, जिसे आज हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी POK कहते हैं। 1949 में सीज फायर हुआ और LOC बनाई गई। LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल। पाकिस्तान ने गिलगिट बाल्टिस्तान में अपना कब्जा जमाया और वहां पे एक अपनी सरकारी व्यवस्था बनाई। आज भी वहां के लोगों की आवाज दबाई जाती है और पाकिस्तान चाइना के साथ मिलकर वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है सिपेक प्रोजेक्ट्स के नाम पे। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में ना ही डेमोक्रेसी है और ना ही ह्यूमन राइट्स। UN सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1947 के तहत पाकिस्तान को यह कहा गया था कि POK से अपनी सेना को हटाया जाए ताकि वहां पे प्लेबिसाइट हो सके। प्लेबिसाइट यानी वहां के लोगों से ओपिनियन लिया जाता कि वो इंडिया में जाना चाहते हैं या पाकिस्तान में। लेकिन प्लेबिसाइट के डर से पाकिस्तान ने उनकी आर्मी पीछे हटाई ही नहीं। पाकिस्तान ने POK में टेरर कैंप्स बनाए। लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद जैसे संगठनों का यूज किया गया। POK के लोगों को आज तक उनका संवैधानिक हक नहीं मिला। वहां के लोग सड़क पर उतरते रहे हैं। इंडिया के लिए ये सिर्फ एक जियो स्ट्रेटेजिक मुद्दा नहीं, लेकिन वहां के लोगों का बेसिक ह्यूमन राइट्स का भी सवाल है। 5 अगस्त 2019 को इंडियन गवर्नमेंट ने एक हिस्टोरिकल डिसीजन लिया। आर्टिकल 370 को स्क्रैप करके जम्मू एंड कश्मीर को इंडिया के बाकी स्टेट्स के बराबर लाके रखा। जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरीज बन गए। घर के कानून, विकास योजनाएं और इन्वेस्टमेंट रूल्स वहां पर लागू होने लगे। आतंकवाद में कमी हुई और टूरिज्म को बढ़ावा मिला। ये कदम सिर्फ एक कानूनी बदलाव नहीं था, लेकिन एक साइकोलॉजिकल मैसेज था कि कश्मीर भारत का अटूट अंग है, बिना किसी स्पेशल स्टेटस के। कश्मीर हमेशा से ही इंडिया और पाकिस्तान के बीच विवाद का मुद्दा रहा है। इसी के लिए दोनों देशों में हमेशा टेंशन्स रहते हैं। रिसेंटली पाकिस्तान से आए कुछ मिलिटेंट्स ने पहलगाम में निर्दोष टूरिस्ट पर फायरिंग की, जिसमें कई टूरिस्ट मारे गए। ये हमला शो करता है कि पाकिस्तान कितना गिरा हुआ देश है और वहाँ पे ह्यूमैनिटी की कितनी इज्जत होती है। इस नापाक हमले के जवाब में इंडिया ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया, ऑपरेशन सिंदूर। ये ऑपरेशन उन आतंकवादी अड्डों पर हमला करने के लिए था जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में बसे हुए हैं। आर्मी और इंटेलिजेंस एजेंसीज के कोऑर्डिनेशन से ये ऑपरेशन सफल रहा। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को एक क्लियर मैसेज दिया, अब सिर्फ रिएक्ट नहीं, एक्ट करेगा इंडिया। इंडिया अब अपने टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के लिए प्रोएक्टिव स्टांस लेगा। जम्मू एंड कश्मीर इंडिया की आत्मा है और POK उस आत्मा का कटा हुआ हिस्सा, और ऑपरेशन सिंदूर उस हिस्से को पाने की तरफ एक बड़ा कदम है। ये लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं, लेकिन विश्वास, विकास और विरासत की है, और इस बार जीत इंडिया की ही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है कि इंडिया POK को कब तक वापस ले पाएगा। और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ऐसे ही सच्ची और इंटरेस्टिंग कहानियां सुनने के लिए। भारत में विमेन एजुकेशन और कास्ट बैरियर को तोड़ने वाले महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले के संघर्ष को जानने के लिए आप यहाँ क्लिक कर वीडियो देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।